यूपी के अंदर 9 वर्ष में हमने 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी। हमने यहाँ के परंपरागत उद्यम को जो बंद हो चुका था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसे पुनर्जीवित किया। 3.25 करोड़ नौजवान और कारीगर फिर से रोजगार प्राप्त किए और अपना उद्यम प्रारंभ किए। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय पर बात होती है तो वह जेन जी और जेन अल्फा है। अब इस जनरेशन के लिए कोई चीज प्रायोरिटी पर है तो वह अच्छी शिक्षा यानी एजुकेशन और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमने चुना देश के सबसे ज्यादा आबादी और जेन जी बहुल प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को। हमें पता है आज के जनरेशन को केवल ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब्स नहीं करना, उन्हें चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग और फ्यूचर टेक। जब दैनिक जागरण की टीम ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पिछले करीब 9-10 सालों के रिपोर्ट कार्ड को देखा तो उससे हमें पता चला कि प्रदेश के आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में अब सिर्फ पुराने ट्रेंड्स नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में भी काम हो रहा है और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारी टीम ने जब जमीनी हकीकत को जानना चाहा तो पता लगा कि महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया और बहराइच जैसे दूर दराज के जिलों तक भी आधुनिक ट्रेनिंग लैब्स खोली गई हैं। अब सोचिए, जो ट्रेनिंग पहले सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों में मिलती थी, अब वह यूपी के छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी युवाओं की उंगलियों पर है। इतना ही नहीं, आईटीआई में तीसरी शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट बहाल कर दी गई है ताकि युवा बिना अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़े भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। अब देखो, जेन जी और जेन अल्फा सवाल पूछते हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि ये आंकड़े केवल कागजों पर अच्छे लगते हैं तो हम आपके लिए आज जमीनी स्तर की रियल लाइफ स्टोरीज भी लेकर आए हैं। पहली कहानी है बरेली की राजरानी की। पिता के निधन के बाद परिवार टूट सा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत मिली ट्रेनिंग ने राजरानी को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाया। उन्होंने नौकरी हासिल की, अपनी मां के कैंसर का इलाज कराया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। अब दूसरी कहानी सुनिए। यह है उन्नाव के कृष्ण कुमार साहू की। कृष्ण कुमार ने आईटीआई से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज वह कोल इंडिया में करीब 1 लाख रुपए प्रति माह के पैकेज पर काम कर रहे हैं। यह कहानियां केवल कोई मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं है बल्कि ऐसे लाखों युवाओं की कहानी है जिनका सपना सरकारी पहलों और सही स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से पूरा हुआ है। अब ये तो बात हुई केवल स्किल ट्रेनिंग से नौकरी पाने की, लेकिन जेन जी और एक कदम आगे है। इन्हें चाहिए था कि अपने आसपास के एथनिक, लोकल और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को वो ग्लोबल स्तर पर ले जाएं और इसी से अपना व्यवसाय भी खड़ा करें। ठीक इसी समय सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने कई जिलों की लोकल पहचान को ग्लोबल बना दिया। चाहे मुरादाबाद का ब्रास, फिरोजाबाद का ग्लासवेयर, लखनऊ की चिकनकारी, भदोही का कालीन उद्योग या फिर आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, इन सभी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। असर ये हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स काम कर रही हैं, जिन्होंने हमारी परंपरा को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में युवाओं के लिए स्टार्टअप और ई-कॉमर्स के अवसर पैदा किए हैं। अब जब बात ई-कॉमर्स की हो रही है तो हम डिजिटल इंडिया की मुहिम को आखिर कैसे भूल सकते हैं। आज के जनरेशन को पेपर वर्क और रेड टेप कल्चर से सख्त नफरत है, क्योंकि उन्हें हर चीज एक क्लिक में चाहिए। सरकार ने इस सोच को समझा और डिजिटल टूल्स उतारे, जैसे कौशल सेतु, एक ऐसा डिजिटल पोर्टल जिसने ट्रेनिंग करने की चाह रखने वाले युवाओं को एक पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट एनरोलमेंट प्रोसेस दिया। दूसरा प्लेटफॉर्म है कौशल सारथी। यह एक ऐसा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने ही जिले के ट्रेनिंग सेंटर, कोर्स और पार्टनर्स की जानकारी सीधे मोबाइल पर देख सकते हैं। सिर्फ सरकार द्वारा भाषा और तकनीकी मांग के अनुसार युवाओं को लैंग्वेज एंड स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पा सकें। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कौशल प्रदेश बनाने का विजन रखा तो कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया। तो हमने बात की दिल्ली विश्वविद्यालय के
आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्रोफेसर संजय सिंह बघेल से। प्रोफेसर साहब ने समझाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के युवाओं को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वह इंडस्ट्रीज की रीढ़ यानी पिलर्स बन सके, और कौशल प्रदेश की अवधारणा इसी सोच का नतीजा है। जब किसी राज्य के पास स्किल्ड वर्कफोर्स होता है तो दुनिया भर के निवेशक वहां इन्वेस्ट करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी ईवी कंपनियां अपने सेटअप लगा रही हैं क्योंकि उन्हें राज्य के अंदर ही तैयार टेक्निकल मैन पावर मिल रही है। आप में से कितने लोग यूपी के कौशल विकास मिशन या ITI का हिस्सा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। दैनिक जागरण के लिए मैं चिराग झा।